करम में फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया मालूमाती ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने तबाह, असलाह गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी गार्ड की शनाख्त गुल जमीर के नाम से हुई। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। डेरा इस्माइल खान में ज़ायरीन की बस पर फायरिंग, बस ड्राइवर ने कमाल महारत से मुल्जिमान को कुचल डाला। खुशकिस्मती से फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़ायरीन ने जख्मी मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जैकबाबाद, कंदकोट, सवात, शांगला, लकी मरवत, क़िलात, दुकी और लोरालई में तूफ़ानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। सियालकोट में शदीद बारिशों से नाला डेक में तुग़यानी। 2 मकामात पर बंद टूटने से सैकड़ों अराज़ी डूब गई। सैलाबी रेला आबादी तक पहुँच गया। वज़ीराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब। तहसील अलीपुर चट्टा के गाँव कोट बेला के मकाम पर दरिया में कटाव। 100 एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीन बहा कर ले गया। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। ज़िले अस्तोर में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, सदर और दीगर इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून के चौथे स्पेल की नवीदगी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 19 अगस्त तक शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। गजा लहू लहू, सेहूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। इजरायली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 3 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,005 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में भी सेहूनी बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे के कई शहरों को भी निशाना बनाया। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 सामने आ गई। कौमी टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ तीसरे फास्ट बॉलर मीर हमजा होंगे। अब्दुल्ला शफीक की बतौर ओपनर पोजीशन को कोई खतरा नहीं। कप्तान शान मसूद नंबर 3 पर खेलेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। पाक फौज में एहतसाब का अमल तेज। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल के केस में तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद नून लीग ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज़ हमीद केस पर बयानात देने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलास में फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाले हालात पर बहस की गई। साबिक DG ISI की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आने वाले दबाव के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का भी फैसला। बानी PTI ने फैज़ हमीद के एहतसाब को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहते हैं अगर फैज़ हमीद का एहतसाब हो रहा है तो फिर बाकियों का भी होना चाहिए। मजीद कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन के खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फैज़ हमीद के साथ एक सियासी जमात के लीडर का ताल्लुक था। राबते के तहत मुल्की सालमियत पर हमले की कोशिश की जा रही है। बानी PTI कीमों पर साजिशें की जा रही हैं। ISPR की प्रेस रिलीज आई है कि 3 रिटायर्ड अफसरान को तहवील में लिया गया।
फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, जिसमें तहकीकात के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां हुई।